इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के नतीजों की घोषणा के बाद आधिकारिक तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा लिया है। आज जारी एक निर्देश में आयोग ने कैबिनेट सचिव और हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब प्रभावी नहीं है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के राजभवन में स्कॉच कश्मीर की 35वीं विश्वविद्यालय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और अन्य लोग शामिल हुए। विश्वविद्यालय परिषद ने महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा की और विश्वविद्यालय के समग्र विकास और प्रशासनिक कामकाज के लिए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी। एलजी सिन्हा ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित करने के लिए विश्वविद्यालय के अपने बीज केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय को आउटरीच कार्यक्रमों को मजबूत करने की भी सलाह दी ताकि नए नवाचार और प्रौद्योगिकियों किसानों तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोले, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार शर्मा, विशेष सचिव मंजूर अहमद भट्ट और मुख्य चुनाव कार्यालय जम्मू कश्मीर में संयुक्त सीईओ अनिल सलगोत्रा के साथ आज राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले। सेक्शन 73 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसरण में भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के एक प्रति, जिसमें चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए सदस्यों के नाम शामिल हैं, उपराज्यपाल को सौंपी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुना। उन्होंने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगियों की बैठक होगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने राजौरी जिले के भीतरी इलाकों का दौरा किया और ग्राउंड जीरो पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा कि सेना की 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने जीओसी काउंटर इमरजेंसी फोर्स रोमियो के साथ क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सुरक्षा और परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए राजौरी में डेरा की गली का दौरा किया। अधिकारी ने सैनिकों के जज्बे और आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। बहुप्रतीक्षित वार्षिक बसोली उत्सव की शुरुआत एक भव्य समारोह के साथ हुई, जिसमें क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया। पहले दिन रंगारंग सांस्कृतिक प्रदर्शन ने दर्शकों का मन मोह लिया और उत्सव के लिए एक उल्लासपूर्ण माहौल तैयार कर दिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमुख सचिव संस्कृति सुरेश कुमार गुप्ता ने डीडीसी अध्यक्ष कठुआ कर्नल महान सिंह और एसीपी निदेशक शक्ति पाठक की उपस्थिति में किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआई पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत और पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी, लेकिन सवाल उठाया कि क्या ये भारी बहुमत गुंडागर्दी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए था। जम्मू कश्मीर वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के बनिहाल इलाके में ग्रामीणों को आतंकित करने वाले एक तेंदुए को पकड़ लिया है। रामबन जिले के हलीमीदन गांव में विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुए को फंसाया गया। वन्यजीव विभाग के अधिकारियों ने बताया कि काफी प्रयासों के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि इस बड़ी बिल्ली ने बनिहाल शहर के आसपास 1 दर्जन से अधिक भेड़ों और मवेशियों को मार डाला था, जिससे स्थानीय लोगों में डर फैल गया था।